हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं लाइनेक्स AWS ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी ऑप्टिमाइज के बारे में। कल मैंने आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज तक बता दिया था। कंप्यूट ऑप्टिमाइज C5 तक मैंने आपको सारा डिटेल्स में आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड कर दिया था। यहाँ तक हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था और चलते हैं अब मेमोरी ऑप्टिमाइज पे। मेमोरी ऑप्टिमाइज की बात करें तो ये भी बहुत ही यूजफुल इंस्टेंट जो बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग यूज करते हैं EC2 इंस्टेंट में। मेमोरी ऑप्टिमाइज की बात करें तो इनके जो टाइप होते हैं तो 3 तरह के ऐसे टाइप होते हैं। आप इतना याद रखें, R सीरीज, X सीरीज एंड जेड सीरीज। अगर मेमोरी ऑप्टिमाइज के बारे में, अगर डेफिनेशन के बारे में अगर जाने तो मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस आर डिजाइंड टू डिलीवर फास्ट परफॉर्मेंस फॉर अ वर्कलोड दैट प्रोसेस लार्ज डेटा सेट इन मेमोरी। डेफिनेशन से तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें इसको ऐसे डिजाइन किया गया है जो आपको वेरी फास्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फास्ट परफॉर्मेंस दे, वर्कलोड जितने भी वर्कलोड है उससे भी फास्ट बनाए। तो अगर बात करें आर सीरीज की तो आर सीरीज के अंदर भी R4, R5 एंड R5A, R5AD एंड R5D, आर सीरीज के अंदर इतने सारे इसके भी टाइप होते हैं। अगर बात करें इन सारे चीज़ों के बारे में तो ये इनके डिटेल्स है कि हाई परफॉर्मेंस देता है, रिलेशनल MySQL जो भी आपका MongoDB, ये सारे डेटाबेसेस को हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वेब स्केल कैशेज स्टोरेज दैट प्रोवाइड इन मेमोरी। इन मेमोरी का मतलब क्या होता है? इन मेमोरी का मतलब होता है रन टाइम। ओके, आप इसको रन टाइम के मतलब भी आप समझ सकते हैं। रन टाइम कैशेज ऑफ द की वैल्यू टाइप डेटा, जितने भी कैसे होते हैं मतलब टेम्प फाइल्स होते हैं, इसको ये क्लियर करते जाता है। ये सारा चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो। यूज इट फाइनेंशियल सर्विसेज हैंड। अगर वर्चुअल CPU की बात करें तो 2 से लेके 996 तक वर्चुअल CPU प्रोवाइड करवाता है आर सीरीज आपको। रैम की बात करें तो 16 GB से लेके 768 GB तक ही आपको प्रोवाइड करवाता है। इतनी लार्ज अमाउंट में रैम आपको प्रोवाइड करवाता है तो सवाल ही नहीं पता होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्लो हो। इंस्टेंट स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको EVS एंड NVM, आपको नाइट्रो वर्चुअलाइजेशन मेमोरी एंड SSD, ये तीनों आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ऑब्वियसली ये फास्ट होगा ही। अगर X सीरीज पे बात करें तो X सीरीज जो होता है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, X1 एंड X1E इंस्टेंट। ओके, अगर बात करें इनकी परफॉर्मेंस की तो ये भी जो होते हैं X सीरीज, ये भी बहुत ही हाई परफॉर्मेंस होते हैं। डेटाबेस मेमोरी इंटेंसिव इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन। मतलब इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन क्या होता है? जो भी खुद के कंपनी के एप्लीकेशन होता है, जैसे एक कोई बिजनेस ओपन कर दिया उसका एक एप्लीकेशन है तो इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन उसको बोलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस वर्कलोड, सैप, है ना, ये जितने भी एप्लीकेशन हो यहाँ पे हम लोग इसे यूज करते हैं और ये हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस को प्रोवाइड भी कराता है। अगर बात करें, यहाँ मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन में यूज करते हैं ज़्यादातर। वर्चुअल CPU की बात करें तो 4 से लेके 128 तक यहाँ पे वर्चुअल CPU हमें AWS X सीरीज हमें प्रोवाइड करवाता है। ओके, अगर रैम की बात करें तो 122 से लेके 3904 GB रैम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। आप देख सकते हो कितने लार्ज अमाउंट में यहाँ पे आपको रैम प्रोवाइड करवा रहा है आपको। इंस्टेंट स्टोर की बात करें तो यहाँ ओनली SSD है। ओके, आगे बढ़ते हैं Z1 पे, जेड सीरीज पे। तो हाई फ्रीक्वेंसी Z1D डिलीवर्स ए सस्टेन्ड ऑल कोर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप टू 4 GHz, द फास्टेस्ट ऑफ एनी क्लाउड इंस्टेंट। ओके, ये बोल रहा है Z1D जो इंस्टेंट है जेड सीरीज का, ये क्लाउड इंस्टेंट का सबसे फास्ट इंस्टेंट है।
क्योंकि यहाँ पे 4 GB गीगाहर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी कोर भी दे रहा है। AWS नाइट्रो सिस्टम एक जॉन प्रोसेसर के साथ आपको दे रहा है, अप टू 1.8 टेराबाइट ऑफ इंस्टेंट स्टोर दे रहा है। वर्चुअल सीपीयू आपको 2 GB से 48 तक आपको सीपीयू प्रोवाइड कर रहा है। 16 से 384 GB तक आपको रैम प्रोवाइड करवा रहा है। एंड आपको स्टोरेज NVM नाइट्रो वर्चुअलाइजेशन मेमोरी के साथ SSD भी आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी सही बात है कि ये आपको कितने हाई लेवल पे ये परफॉर्मेंस आपको दे रहा है। यूज केसेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन एंड कंटेन डेटाबेस वर्कलोड विथ हाई प्री कोर लाइसेंसिंग कॉस्ट। ओके, ये यहाँ पे हम लोग यूज केसेस में इन्हें यूज करते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे क्या है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंट। ओके, स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंट, इनके भी 3 टाइप होते हैं, आई सीरीज, डी सीरीज, एच सीरीज। अगर स्टोरेज ऑप्टिमाइज की बात करें तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस आर डिजाइन फॉर अ वर्कलोड, ये डिजाइन ही किया गया है वर्कलोड के लिए। हाई वर्कलोड हो तो वहां के लिए स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंट डिजाइन करते हैं इसे। दैट रिक्वायर हाई सिक्वेंशियल रीड एंड राइट एक्सेस। ओके, आप समझ सकते हैं कि सिक्वेंशियल मतलब 1 2 3 4, सिक्वेंशियल इसे बोलते हैं। राइट एक्सेस भी है यहाँ पे टू वेरी लार्ज डेटा सेट भी आप कर सकते हैं। वेरी लार्ज डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं ऑन ए लोकल स्टोर। आपको जो यहाँ पे स्टोरेज देगा वहां पे आप इसमें डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, दे आर ऑप्टिमाइज्ड टू डिलीवर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लो लेटेंसी। इससे अच्छा आपको स्टोरेज कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये डिलीवर कर रहा है 10 to 1000 लो लेटेंसी। मतलब कि लो लेटेंसी क्या होता है, आप विंडोज यूज करते हो, आप HDD हार्ड डिस्क यूज करते हो, वहां पे आप देख सकते हो कितनी स्लो आपकी कभी हार्ड डिस्क वर्क करती है, तो वो लेटेंसी कितनी वहां पे हाई है। मतलब लेटेंसी मतलब आपको वो परफॉर्मेंस कितनी स्लो दे रही है। यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड लो लेटेंसी, मतलब कि आपको इतनी स्पीड दे रही है ये कि इतनी सारी लेटेंसी को ये कवर कर रहा है। रैंडम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड, आयोप्स का मतलब होता है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। ओके, टू एप्लीकेशन। आप समझ सकते हो कि पर एप्लीकेशन पे 10 to 1000 लो लेटेंसी ये डिटेक्ट कर देता है, मतलब डिक्रीज करता है। आप समझ सकते हो फिर कि स्टोरेज ऑप्टिमाइज कितनी फास्ट है इस इंस्टेंट की। चलिए बात करते हैं अगर सीरीज की, तो D2 के बारे में बात करते हैं। डी सीरीज जो होता है, D2 उसी का टाइप है। डी इंस्टेंट की बात करें, डी इंस्टेंस मतलब डेंस स्टोरेज। अगर डी इंस्टेंट की बात करें तो डेंस स्टोरेज इसको हम लोग बोलते हैं मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, MPP। मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब होता है फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स का मतलब ये होता है आप कि डेटा जा भी रही है, आ भी रही है। आप फाइबर ऑप्टिक्स पढ़े होंगे बीटेक में। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है कि डेटा आप मैक्सिमम लार्ज ऑफ डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो और मैक्सिमम लार्ज ऑफ डेटा रिसीव भी कर सकते हो। तो मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग इसे बोलते हैं कि जब भी कम्युनिकेट बोथ साइड। ओके, आप एक साथ में दोनों काम कर सकते हो। पहले जमाने में क्या होता था, वॉकी टॉकी, अभी भी है, वॉकी टॉकी होता था जो कि ज़्यादातर आर्मी और पुलिस वाले लोग के पास ही होता है। उसमें क्या होता है, वो हाफ डिप्लेक्स होता है। हाफ डिप्लेक्स में क्या होता है कि आप अगर कोई भी चीज़ बोलते हो हेलो हेलो, तो उधर वो जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक उधर से वो कोई भी मैसेज अगर सेंड करे तो इधर नहीं आएगा। मतलब हाफ डुप्लेक्स का मतलब यही होता है कि 1 वे। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है 2 वे, इनपुट रिसीविंग एंड सेंडिंग। ओके, अगर बात करें सेकंड लाइन की, मैप रिड्यूस एंड हैंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी इसे आराम से यूज कर सकता है, सेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट्स की बात करें तो इसमें हमारे जो वर्चुअल सीपीयू है 4 GB से 36 GB तक आपको दे रहा है। रैम जो होता है 30.5 to 4
244 जीबी तक आपको प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरेज आपको SSD स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये तो रहा D2 इंस्टेंट के बारे में। अगर बात करें H1 के बारे में, तो H1 जो होता है ये आपको 16, आइए डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। दिस फैमिली फीचर्स अप टू 16 TB ऑफ HSD बेस्ड लोकल स्टोरेज, हाई डिस्क थ्रूपुट एंड बैलेंस ऑफ कंप्यूट एंड मेमोरी, well suited for application requiring sequential access to large amount of data on a direct attached instant store, application that require high throughput access to a large quantities of data। मतलब क्या बोल रहा है, H1 इंस्टेंट जो होता है ये 16 TB ऑफ SSD मतलब हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क है इसमें HDD हार्ड डिस्क है जो कि 16 टेराबाइट, मतलब कि इसमें आपको फास्ट प्रोसेसेस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि HDD है, सेकेंड टेराबाइट है। मत फिर भी बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट जो होती है उस हिसाब से ये सही है। बहुत आदमी की रिक्वायरमेंट SSD आप लोगे तो उसकी पैसे आपको पेड करने पड़ेंगे। अगर आपको HDD चाहिए, मुझे कम एप्लीकेशन रन करने, कम स्टोरेज चाहिए, या फिर मुझे इतना में चाहिए, मुझे उस पर रख के आपको बस एक्सेस देना है, तो आराम से H1 इंस्टेंट आप यूज करें। अगर वर्चुअल CPU की बात करें तो यहाँ पे 8 से लेके 64 तक आपको मैक्सिमम CPU मिल जाते हैं आपको। अगर रैम की बात करें तो 32 से लेके 256 GB तक आपको मिल जाते हैं। स्टोरेज मैंने आपको बताया था HDD, यहाँ पे हार्ड डिस्क है आपको। i3 इंस्टेंट के बारे में बात करें जो कि i सीरीज की टाइप है, देन इसमें अगर बात करें तो ये जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ओके, OLTP का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, ये मतलब कि बैंक वगैरह में ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। ओके, रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस में आप NoSQL डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डेटा, ये जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब i3 इंस्टेंट जो है हम लोग ट्रांजैक्शन के काम, मतलब बैंकों में हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये नोट डाउन आप लोग कर लें, क्योंकि ये जो है i सीरीज की यहाँ पे ये टाइप्स हैं। अगर बात करें i सीरीज की वर्चुअल CPU कितनी दे रही है आपको, तो वर्चुअल CPU आपको दे रही है 2 से लेके 96 तक आपको वर्चुअल CPU प्रोवाइड करवा रही है। रैम आपको प्रोवाइड करवा रही है 16 to 768 GB तक आपको रैम प्रोवाइड करवा रही है। लोकल स्टोरेज की बात करें तो लोकल स्टोरेज आपको नाइट्रो वर्चुअलाइजेशन मेमोरी आपको दे रही है, SSD के साथ दे रही है। नेटवर्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 25 GHz पर सेकेंड के स्पीड से आपको 100 GB GHz पर स्पीड तक आपको दे सकती है। सीक्वेंशियल थ्रूपुट की बात करें तो रीड जो होता है, रीड आप इसमें रीड 16 GB पर सेकेंड तक रीड कर सकते हैं, आपको एक्सेस दे रहा है। राइट की आपको परमिशन 6.4 GB पर सेकेंड i3 में दे रहा है एंड 8 GB पर सेकेंड i3EN में दे रहा है। ओके, तो ये तो रहा हमारा टाइप्स। आइए देखते हैं कि हमने कौन कौन से टाइप्स कवर कर लिए। हमने यहाँ पे स्टोरेज ऑप्टिमाइज तक हमने कवर कर लिया, है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग के बारे में एंड हाई मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ओके, प्रीवियस जनरेशन इसे हम लोग छोड़ देते हैं, दो हम लोग और कर लेते हैं, हाई मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्सेलरेटेड कंप्यूट। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों पे डिस्कस करेंगे। देन हमारा EC2 इंस्टेंट एंड EC2 इंस्टेंट के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके भी जो टाइप्स होते हैं, मैंने आपको नोट्स के साथ आपको एक एक चीज मैंने आपको बता दिया। या तो आप नोट कर लें या फिर आप हमें मेल आईडी के साथ कमेंट में कर दें, मैं आपको मेल पे ये सारे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग एंड हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज के बारे में मैं आपको बता के देन मैं आपको
EC2 के टाइप्स को मैं खत्म करूंगा, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे।